अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपना यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते। हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक 20 नंबर चैप्टर, दूसरा 21 नंबर। 20 नंबर चैप्टर जिसका नाम है बिजली का खंबा, दूसरा 21 नंबर जिसका नाम क्या है नजम बहुत आसान थी पहले। दोनों के शायर जो मुसन्निफ लिखने वाला राइटर है वो एक ही है, जिनका नाम क्या है नेदा फाजली। ये दोनों को एक ही में ऐड कर दिया है क्योंकि इनके जो शायर है मुसन्निफ है वो एक ही है, एक ही आदमी का लिखा हुआ दोनों चैप्टर है, इसलिए इसको इसी में ऐड कर दिया। दोनों नजम जो दिया गया ये शॉर्ट में है, इसलिए इसको एक ही में ऐड कर दिया। ये इसको समझते हैं। ये बिजली का खंबा, ये 20 नंबर चैप्टर है। नजम बहुत आसान थी पहले, ये 21 नंबर चैप्टर है। दोनों के मुसन्निफ, दोनों के राइटर, लिखने वाले कौन है, शायर कौन है, नेदा फाजली। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि बिजली का खंबा के शायर कौन है, कौन है, नेदा फाजली। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे नजम बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है, नेदा फाजली। बिजली का खंबा किसका लिखा हुआ नजम है, नेदा फाजली का। नजम बहुत आसान थी पहले किसका लिखा हुआ, नेदा फाजली का। क्वेश्चन पूछे नेदा फाजली का कौन सा नजम शामिल नसावत, इसमें दोनों हो जाएगा। बिजली का खंबा और नजम बहुत आसान थी पहले, दो नंबर में दोनों को लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो उसमें अगर एक देगा तो उसको एक को टिक कीजिएगा, और दो नंबर इसमें दोनों अगर दे दे तो सी नंबर ऑप्शन देगा ए और बी दोनों, तो उसको आप टिक कीजिएगा। ये जो नेदा फाजली के हालात जिंदगी के बारे में समझते हैं। नेदा फाजली जदीद दौर के मशहूर शायर है। ये मतलब नेदा फाजली जदीद दौर का, मतलब अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है, जदीद और नया, अभी मौजूदा दौर की है मशहूर शायर में, मतलब इनका गिनती होता है मौजूदा दौर का अभी जो शायर है। उसके बाद है 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि नेदा फाजली की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को याद रखिएगा। 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी कहाँ हुई, तो ग्वालियर में। ये ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि नेदा फाजली की पैदाइश किस सूबा में हुई, किस रियासत में, किस में, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, ग्वालियर में। कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को, याद रखिए इसको। उसके बाद है 1964 से 1965 ईस्वी में इनके वालिद, वालिदा और बहनें कराची पाकिस्तान जाके बस गई। इनके वालिद, वालिदा, इनकी बहनें कहाँ चली गई, पाकिस्तान, कराची। कराची ये पाकिस्तान का एक सूबा है, रियासत है, वहां जाके ये सब मतलब बस गए। कब, 1964 से 65 ईस्वी में। लेकिन ये नेदा फाजली ये भारत में यही रह गई है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, नेदा फाजली ने उर्दू और हिंदी दोनों मौजू में एमए किया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे नेदा फाजली ने कौन कौन से मौजू में एमए किया, कौन कौन से मौजू में, मतलब कौन कौन से विषय में, कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो उर्दू और हिंदी दोनों मौजू में एमए किए थे। नेदा फाजली ने उर्दू और हिंदी दोनों मौजू में एमए किए, मतलब डबल एमए किए, याद रखिए इसको, डबल एमए कहा था। इससे पहले था परवेज शायरी, परवेज शायरी वो भी दो मौजू में एमए किए थे, एक था उर्दू, दूसरा था फारसी। उससे पहले पढ़े होंगे निगार अजीम, जिनका नाम था, असल नाम था मलका महनिगार। उन्होंने 3 मौजू में एमए किए थे, उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, वो ट्रिपल एमए किए थे। ये डबल एमए किए, परवेज शायरी वो भी डबल एमए किए थे, याद रखिए। इनका मेयार तालीम क्या है, वो भी एमए, याद रखिएगा। उसके बाद है नेदा फाजली ने कमजोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी तख्लीकात में उभारा। मतलब नेदा फाजली ये कमजोर और पसमानदा, मतलब जो पिछड़ा हुआ समाज है उनके मतलब मसाइल को, उनके हक हकूक की बात मतलब अपनी नज्मों में इन्होंने उभारा है, उसको मतलब इन्होंने बुलंद किया है। उसके बाद याद रखिए नेदा फाजली का 6 शेरी मजमा लिखा हुआ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे नेदा फाजली का शेरी मजमा कितना लिखा हुआ, जिनका 6 शेरी मजमा लिखा हुआ, जिसमें पहला लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, उसका जिंदगी की तरफ, याद रखिएगा, जिंदगी की तरफ। इनका कितना शेरी मजमा है, तो 6 है। दे दे आपको क्वेश्चन है कि मंदरजिल में से कौन लफ्जों का पुल, ये किसका दिया हुआ, किसका लिखा हुआ शेरी मजमा, किसका है, नेदा फाजली का। या पूछे नेदा फाजली का किसी 2 शेरी मजमा का नाम लिखे, तो आप इसमें दो की कोई भी 2 को लिख सकते हैं, लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब, किसी में से 2 को आप लिख सकते हैं, या इसमें से 3 ऑप्शन में दिया रहेगा, लास्ट ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, डी, इनमें से सभी। तो इस ऑब्जेक्टिव में भी इसको ऐसा करके पूछता है, याद रखिए इसको। इनका कितना लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ, ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है। उसके बाद है नेदा फाजली को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, इनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसके बाद शिखर सम्मान अवार्ड, गालिब और खुसरो अवार्ड, इनको बहुत सारे मतलब अवार्ड से, मतलब पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। इनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड है, शिखर सम्मान अवार्ड है, उसके बाद गालिब अवार्ड है, खुसरो अवार्ड है, ये सब आप याद रखिएगा। उसके बाद नेदा फाजली का इंतकाल 8 फरवरी 2016 ईस्वी को हुआ। इनका इंतकाल कब हुआ, 8 फरवरी 2016 ईस्वी को, अभी मतलब कि कुछ ही अरसा गुजरा, 8-9 साल मतलब गुजरा, अभी इनका 8-9 साल पहले इनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे नेदा फाजली का इंतकाल कब हुआ, तो कब हुआ, 8 फरवरी 2016 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। इनका लिखा हुआ जो ये नजम है इसको भी समझ लेते हैं। इनका नजम लिखा हुआ है, इसमें पहला नजम है बिजली का खंबा। बिजली का खंबा, ये बिजली का खंबा ये आप देखे भी होंगे आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं, मतलब घर के पास नहीं तो मोहल्ला में बिजली का खंबा रहता है। ये वही बिजली का खंबा इसमें दिया गया, सामने साफ चैप्टर है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें पहला लाइन है, कई साल गुजरे उसी रहे गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छाव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। मतलब कई साल गुजरे, मतलब कई साल पहले, मतलब इसी रास्ते पर जहां पर अभी बिजली का खंबा गड़ा हुआ है, वहीं पे मतलब हम किसी पेड़ की ठंडी छाव में, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, उसी के ठंडी छाव में हम लोग मतलब यहाँ पे
गुमसुम मतलब कि वहां पे बैठे हुए रहते थे। लेकिन अब वहां पे हम कोई मतलब वहां बिजली का खंबा लग गया, अब वहां पे कोई मतलब बैठता भी नहीं है। वहां पे हम लोग पहले कई साल पहले वहां पे बैठा करते थे, वहां पे ठंडी फिजाओं में ठंडी हवाओं के नीचे हम लोग दरख्त के नीचे वहां पे बैठा करते थे। उसके बाद कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाज दी दी थी, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी। इसके बाद कई अजनबी ने, कई राहगीरों मतलब कई अजनबी परायों ने, कई राहगीरों मतलब राह चलने वालों मुसाफिरों ने मेरा नाम ले लेकर मुझे आवाज दी, जो पहचानते थे वो भी, जो ना पहचानते थे वो भी। फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी वहां पे, मतलब कि उस वक्त मतलब कि अपना रहे या पराया रहे, सब मतलब मोहब्बत, इत्तेफाक और मोहब्बत था। और कोई मतलब वहां पे आके बैठता था, एक दूसरे का हाल चाल मतलब अपना बयान करते थे अपने। उसके बाद मगर दोस्त ये बात उन दिनों की है, यहाँ कोई बिजली का खंबा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। ये बात उन दिनों की है, ये जब बिजली का खंबा नहीं था उस वक्त का बात है ये, उस वक्त का ये बात है जहाँ उस वक्त बिजली का खंबा नहीं था, ये बात, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। जब बिजली का खंबा आ गया था, घर घर मतलब कि ये लाइट पहुंच गया, मतलब कि सबके घर मतलब वहां पहुंच गया, तब लाइट आ गया। उस वक्त जब लाइट नहीं था, तो उस चांद की रोशनी में ही मतलब कि इसमें बच्चे अपना पढ़ाई किया करते थे, अपने छत के ऊपर अपने आंगन में मतलब वहां पे पढ़ाई किया करते थे। लेकिन जब से लाइट आ गया, अब चांद का जो ये जो रोशनी ये मतलब लोगों को मैला लगने लगा, अब इसे मतलब दिखाई नहीं देता, इसे बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगा है। अब पहले था कि मतलब ये जब लाइट का घर घर मतलब कि गांव में लाइट नहीं हुआ करता है, उस वक्त मतलब कि इसी चांद की मतलब की रोशनी में ही लोग इसमें पढ़ा करते थे। अब ये मतलब उनको मैला लगने लगा है, इसमें अब मतलब इसका चांद का कोई वैल्यू नहीं रहा। इस बिजली का खंबा ये जो नजम है, इसमें शायर कहना चाह रहे हैं कि जो अभी जो मौजूदा दौर में अभी जो साइंस मतलब जो तरक्की किया है, जो इजाद किया है, इसमें वो तरक्की क्या है, तो ये मतलब डेवलपमेंट तो है ही, ये डेवलप तो किया है, लेकिन इसकी कुछ खराबियां भी है, वही खराबियों को ये बयान किए। इसके आने के बाद साइंस तरक्की किया है, जैसे मोबाइल, मोबाइल के आने के बाद यहाँ मतलब कि लोग एक जगह चार आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, सब मतलब अपना अपना मोबाइल में लगा। उसी तरह ये बिजली का खंबा आ गया, तो हर कोई अपना अपना घर मतलब रहने लगा, कोई किसी से मतलब इसे नहीं है। पहले जब बिजली का खंबा नहीं था, उस वक्त हर कोई दरख्त के नीचे, हर कोई मतलब कि एक जगह बैठा करता था, सामने अपनी दिन जो कैसे गुजरा उसके बारे में कोई अपना हालचाल सब बयान किया करते थे। मगर अब ये सब बात मतलब कि कुछ नहीं रहा, अब हर कोई अपने अपने घर में रहते, अपने अपने से मतलब रखते। मतलब ये जो तरक्की किया साइंस, इसकी खराबियों को इनमें बयान किया गया है। इस नजम बिजली का खंबा में साइंस इस जो तरक्की किया, इसकी खराबी को जो ये नेताफाज शायर इसमें मतलब बयान किए कि अब पहले वाला वक्त नहीं रहा, अब हर कोई मतलब कि अपने आप से मतलब रखने वाला हो गया, ये इसमें समझाया गया। अब आइए नेता फाजिल का लिखा हुआ सेकंड नजम जो है, नजम बहुत आसान थी पहले, इसको समझते हैं। मतलब पहले नजम लिखना बहुत आसान थी, अब मतलब बहुत सख्त हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, इसको समझते हैं। आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। नजम बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल कर आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल कर। मतलब नजम पहले बहुत आसान थी लिखना, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल कर आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल, मतलब मेरे घर मतलब खुद नजम चल कर आया करती लिखने के लिए। लेकिन अब बहुत मतलब कि सख्त हो चुका है लिखने में। रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहारियों में ढल के जब मेरे घर में आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद ब खुद पूरा लिख जाती थी। मतलब रंग बिरंगी रूपों में मतलब वो चिड़ियों की चहचहारियों में ढल के मतलब जब मेरे घर आती थी, तो मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद ब खुद नजम मतलब पहले लिखा जाया करती, ऑटोमेटिक लिखा जाया करती थी। अब सब मंजर बदल चुके, अब जो है मतलब सब मंजर मंजर बदल चुके। ये पहले की बात बोल रहे हैं, पहले जमाने में मतलब नजम बहुत लिखना बहुत आसान था, अब लिखना बहुत सख्त हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सब मंजर बदल बदल चुके हैं, अब मतलब ये सब मंजर बदल चुके हैं। छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाजार पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं। नजम से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। मतलब कि पहले ये मतलब छोटे छोटे चौराहे जो थे मतलब वो अब बड़ा मतलब कि रास्ता बन चुका है वो, और जो छोटे छोटे मोहल्ले थे वो मतलब बाजार बन चुका है। अब मतलब नजम मतलब मेरे घर तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब नजम मेरे घर तक, अब नजम है मेरे घर की मतलब मीलों की फासला, मतलब नजम से हमारे घर की मतलब मीलों फासला दूरी है, मतलब मेरे घर तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। उसके बाद है, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओ के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं, बहुत शहरों से बहुत मुल्कों से अब होकर नजम मेरे घर जब आती है। मतलब कि इन मीलों दूरी में मतलब कहीं अचानक बम फटते, कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, कहीं अफरा तफरी मच जाता है, कहीं मार काट मतलब ये सब चलते रहता है। अब मतलब मौजूदा दौर का बात ये बता रहे हैं। कोख में माओ के सोते बच्चे कटते हैं, कहीं मतलब कि माँ बच्चा मतलब दोनों को काटे जाता है, कहीं बम बम वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, मतलब ये हलचल मच जाता है। मजहब और सियासत मिलकर मतलब धर्म और मजहब पॉलिटिक्स ये सब मिलकर मतलब ये आपस में झगड़ा लगाया करते हैं। अभी मौजूदा जो दौर में मतलब जो चल रहा है उसी को मतलब ये इसमें अपने नजम में वो उभारे हैं। नए नए नारे रखते हैं, एक मतलब समुदाय, एक मतलब की समाज दूसरे समाज को मतलब की उकसा रहा है आजकल, मतलब यही मतलब इसमें बताया गया है पूरा। मतलब कि इसमें जो मौजूदा दौर के जो हालात है इसको मतलब इसमें बयान किया गया है। बहुत से नारे रटते हैं, बहुत शहरों से मुल्कों से अब होकर नजम मेरे घर जब आती है, इतनी ज्यादा थक जाती है। मतलब कि नजम जो है मतलब अब लिखना बहुत मेरे लिए सख्त हो चुका है। पहले तो सब सिंपल था, सब सीधा था, लिख सकते थे, अब लिखना बहुत सख्त हो चुका है। इसमें मतलब ये क्या बयान करे, इसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, ऐसा नजम मतलब कि जो अभी मौजूदा दौर में है।
उसके बाद खाली कागज को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पे जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। मतलब कि अब ये नजम की मतलब जो कागज है मेरे टेबल पे अब खाली ही पड़ जाती है, अब हम लिख ही नहीं पाते, समझ नहीं आता क्या लिखे। मतलब कि किसी को लिख के मतलब कि अच्छा दिखाना चाहिए कि हाँ कोई अच्छा चीज, इसमें कोई अच्छाई अब के जमाने में है ही नहीं जिसको बयान किया जा सके, जिसको लिखा जा सके। इसलिए शायरी से नेता फाजिल का, तब लिखने के लिए मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। नजम मतलब कि यही चैप्टर में नजम बहुत आसान थी पहले, अब बहुत सख्त हो चुका है। इसमें अब कहीं मतलब किसी से इत्तेफाक मोहब्बत नहीं है, हर कोई एक दूसरे से परेशान है, हर कोई एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है, मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पर, सब मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर सब एक दूसरे से मतलब कि कोई मतलब कि एक नहीं है, सब अलग 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 हो चुका है। यही इसमें मतलब बताया गया है। अब आइए निदा फाजली का वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, निदा फाजली की पैदाइश कब और कहाँ हुई। क्वेश्चन है एक नंबर, निदा फाजली की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी। कहाँ हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि निदा फाजली की पैदाइश कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को। कहाँ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। या पूछे कि निदा फाजली की पैदाइश किस शोबा में हुई, किस रियासत में, मतलब किस स्टेट में, कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। किस जिला में? तो ग्वालियर में। याद रखिए इसको, 12 अक्टूबर 1938 में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, मीरा फाजली की शोहरत किस तरह के शायरी के है, किस तरह के शायर के है। मीरा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? एक जदीद नज़म निगार की है, जदीद नज़म निगार की है, जदीद नज़म निगारी थी इनका, मतलब इनका क्या बोलते हैं, इसका शोहरत है इनका। उसके बाद मीरा फाजली का मेयार तालीम क्या है? मीरा फाजली का मेयार तालीम क्या है? इनका मेयार तालीम एमए है। याद रखिए, डबल एमए किए थे। एक मतलब उर्दू मौजू में, मतलब उर्दू सब्जेक्ट में एमए किए, उसके बाद ये हिंदी में भी किए थे, ये डबल एमए किए हुए थे। इसको याद रखिए, इनका मेयार तालीम क्या है? एमए है। उसके बाद है, निदा फाजली ने सबसे पहले कौन सा पेशा अख्तियार किया? सबसे पहले इन्होंने कौन सा पेशा अख्तियार किया? कौन सा? तो सहाफत का, ये सहाफी भी रहेंगे। सबसे पहले ये सहाफत का पेशा अख्तियार किया, याद रखिए इसको। उसके बाद है, निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन कौन है? इनका शेरी मजमुआ कितना है, कौन कौन है? तो इनका 6 शेरी मजमुआ, याद रखिए इनका 6 शेरी मजमुआ, जिसमें पहला है लफ्जों का फूल, उसके बाद है मोर नाच, उसके बाद है आंख और खाब के दरमियान, उसके बाद है खोया हुआ सा कुछ, उसके बाद है शहर मेरे साथ चल, और है जिंदगी की तरफ। इसको याद रखिएगा। मेरा फाजिल का 6 शेरी मजमुआ लिखा हुआ है, जो 6 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 2 नंबर में पूछेगा। मेरा फाजिल के किसी 2 शेरी मजमुआ का नाम लिखे, इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और खाब, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 1 पूछे, जितना ही पूछे इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहला दूसरा, कोई आप इसमें से लिख सकते हैं। इनका 6 शेरी मजमुआ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज्मों में उभारा है? निदा फाजली ने समाज के किस तबके, किस समुदाय की जाति के मसाइल को अपनी नज्मों में उभारा? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कमजोर और पसमानदा तबके के, कमजोर जो पसमानदा मतलब पिछड़े हुए तबके थे, उनके मसाइल को मतलब अपनी नज्मों के जरिए इन्होंने उभारने का काम किया है। उसका नेक्स्ट है, निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले, मतलब निदा फाजली को कौन कौन से एजाज मिले, कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से तोहफा मिले, कह सकते हैं इसको, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले, कौन कौन? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, पहला क्या? साहित्य अकेडमी अवार्ड, शिखर सम्मान अवार्ड, उसके बाद गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड। याद रखिए इनको एजाज जो तोहफा जो दिया गया इनको, अवार्ड कहिए, एजाज कहिए, तोहफा कहिए, पुरस्कार कहिए, सब इनको निदा फाजली कौन कौन से मिला? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, शिखर सम्मान अवार्ड, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड, ये सब इनका दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछे निदा फाजली के किन्हीं 2 अवार्डों का नाम बताइए जो उनको दिया गया। कोई भी लिख सकते हैं आप, साहित्य अकेडमी अवार्ड, शिखर सम्मान अवार्ड, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड, इसमें से कोई आप 2 को लिख सकते हैं। उसके बाद है, निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? निदा फाजी का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल 8 फरवरी 2016 ईस्वी को। याद रखिए निदा फाजी का इंतकाल कब हुआ? 8 फरवरी 2016 ईस्वी को। उसके बाद शामिल निसाब नजम बिजली का खंबा के शायर कौन है? शामिल निसाब मतलब इसमें जो दिया गया है बिजली का खंबा, किस शायर कौन है या इसके मुसन्निफ कौन है? कौन है? तो निदा फाजली। उसके बाद नजम बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? ये इसका भी क्या हो जाएगा? इसका निदा फाजली। ये निदा फाजली ने 2 नजम इसमें लिखा है। कौन कौन लिखा है? एक नजम बहुत आसान थी पहले, ये, और दूसरा क्या? बिजली का खंबा। ये दोनों नजम किनका लिखा हुआ? निदा फाजली का। इसको याद रखिएगा। कुछ निदा फाजली का लिखा हुआ किसी एक नजम का नाम लिखिए, तो कोई एक नजम लिख दीजिएगा, 2 का बोलेगा 2 को लिख दीजिएगा, इसमें से जैसे मतलब पूछे वैसे आप इसको बना सकते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की? मतलब निदा फाजली मशरिक व मगरिब मतलब पूरा और पश्चिम के किन किन मुल्कों, मतलब किन किन देशों में हिंदुस्तानी अदीबों की, मतलब अदीबा और शोरा की बड़ाई की, तारीफ की, कौन कौन से देशों में? तो यूएसए, यूएसए इसको शॉर्ट में यूएसए का था, इसको फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए इसको शॉर्ट में कहा था। उसके बाद यूएई ये पूरा मतलब अरब कंट्री आया था इसमें, पूरा अरब कंट्री। उसके बाद जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस, मतलब ये सब देश है जिसमें मतलब कि निदा फाजली ने जाकर मतलब यहाँ के
अदिबा सूरा मतलब वहाँ तारीफ की, बड़ाई की। कौन कौन से देश है? यूएसए, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मॉरिशस, ये सब। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नजम बिजली का खंभा किस तरह का नजम है? ये नजम बिजली का खंभा, ये आजाद नजम। याद रखिएगा, नजम कितनी किस्में? तो 4 किस्में, आजाद है, पाबंद है, उसका नसरी है, उसका क्या मोरा है। ये 4 मतलब कि इसकी किस्में, इस चारों किस्म मतलब कौन सा ये किस्म है नजम का? नजम बिजली का खंभा किस तरह का नजम है? तो ये आजाद नजम, याद रखिएगा। नजम बहुत आसान थी, पर ये किस तरह का नजम है? तो ये पाबंद नजम है, याद रखिएगा। बिजली का खंभा ये आजाद नजम है। नजम बहुत आसान थी, पहले ये पाबंद नजम है। उसके बाद है सनीफ नजम रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? याद रखिए इसको, ये क्या होता है? खोखली होती जा रही है। सनीफ नजम रफ्ता रफ्ता खोखली होती जा रही है। उसका नेक्स्ट है बिजली का खंभा क्या है? ये क्या है? तो नजम। ऑप्शन देगा, नजम है, गजल है, मजमून है, गीत है। क्या हो जाएगा? ये नजम। बिजली का खंभा क्या है? ये नजम है। आइए किताब का जो इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। इससे मुख्तसर तरीन सवाल है। 1 नंबर आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, नेरा फाजिली कहाँ पैदा हुई? नेरा फाजिली कहाँ पैदा हुए? तो बताया ग्वालियर मध्य प्रदेश में नेरा फाजिली की पैदाइश हुई। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, नेरा फाजिली को कौन कौन से अवार्ड मिले? इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? तो हम बता चुके हैं इनको, साहित्य अकेडमी अवार्ड, शिखर सम्मान अवार्ड, गालिब अवार्ड, उसका क्या था, खुसरू अवार्ड, ये सब सारे अवार्ड इनको मिला गया था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, नेरा फाजिली मशरिक व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी? यही क्वेश्चन का आंसर है। क्या हो जाएगा इसका? यूएसए, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस, ये सारे देशों में ये गए थे। उसका 4 नंबर क्वेश्चन है, मेरा फाजी के 3 शेरी मजनू के नाम लिखिए। इनका 6 शेरी मजनू था, क्या था? लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, ये सब जो 6 को था, उसमें किसी 3 शेरी मजनू का आपको लिखना है। उसके बाद है, नेरा फाजी ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज्मों में उभारा? ये कमजोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी नज्मों में ये उभारे थे। उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा, जितना इसमें 2 नज्म था और इनका शायर नेरा फाजी के बारे में जो बताया। इसमें से जो नज्म है, नज्म से अब क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ये 2020 से पहले मतलब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव जैसे डबल कर दिया तो 21 से। ये नज्म के बारे में क्वेश्चन 9 के बराबर में आता है। ये जो राइटर है, इससे ही क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए आप ज्यादा फोकस आप इसके राइटर पे कीजिएगा। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत है आपको, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक खुदा हाफिज़।